नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायालय के द्वारा 5 दिन के रिमांड पर दिए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम अपने क्षेत्र कार्यालय से होटवार जेल के लिए निकली और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्र कार्यालय लेकर आई। निकल चुके हैं। ईडी कार्यालय से होटवार जेल जा रहे हैं, जहां से हेमंत सोरेन को कस्टडी मिलेंगे और ईडी रिमांड में जो 5 दिन को रिमांड मिली उसको पूछताछ करने के लिए इसी कार्यालय में लाया जाएगा। ये तस्वीर है। पहुंच चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है हेमंत सोरेन इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जनवरी को बहुमत परीक्षण के दौरान विधानसभा में उपस्थित रहने की अनुमति कोर्ट के द्वारा प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार महागठबंधन के दूसरे विधायक के समान हेमंत सोरेन भी विधानसभा के अंदर अपना मतदान करेंगे। विदित हो कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 5 फरवरी को विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित करने का फैसला किया है। 5 तारीख को 11 बजे से उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी को पार्टिसिपेट करना दिया जाए। उनको वोटिंग राइट से उनका अपना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इस पिटीशन का पुरजोर विरोध किया ईडी ने कि इनको नहीं होना चाहिए। ये पूरा स्पष्ट था। ईडी का ऑब्जेक्शन जो है यह बिल्कुल इस बात को साबित करता है कि सरकार को गिराने की साजिश है, इस वजह से अरेस्ट किया गया। अदरवाइज ये इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट नहीं है, फिर भी ईडी ने ऑब्जेक्ट किया। सब बातों को सुनते हुए कोर्ट ने हमारे पिटीशन को अलाउ कर दिया है और उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति ग्रांट कर दी गई है। वोट के लिए है, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। 11 बजे से प्रोसीडिंग शुरू होगा वोटिंग का, तो जब तक वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद फिर ईडी कस्टडी में वोट चलेगी। वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के उस बयान पर आपत्ति दर्ज की है जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में 70,000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले का आरोप लगा। महिला उत्पीड़न रिकॉर्ड संख्या में पहुंच गया। बेरोजगारी दर भी बढ़ गई। जमीन की लूट हुई। तो क्या इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को सलाह दी कि वह अपनी एक लंबी लकीर खींचकर हेमंत सरकार के 4 साल की काली लकीर को मिटाने का प्रयास करें। देखिए, झारखंड के नए माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को हम लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की थी कि उनका कार्यकाल अच्छा हो। लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने कही कि जो हेमंत सोरेन की राजनीतिक विरासत है उसको वो आगे बढ़ाएंगे, तो ये बेहद अफसोसजनक है। किस राजनीतिक विरासत को आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? हेमंत सोरेन जी के 70,000 करोड़ के घपले घोटाले को आगे बढ़ाएंगे? हेमंत सोरेन जी के समय में बेरोजगारी बढ़ी थी, क्या उसे आगे बढ़ाएंगे? महिला उत्पीड़न रिकॉर्ड संख्या में पहुंच गया था, क्या उसे आप आगे बढ़ाएंगे? इस तरह की बातें करके आपने जो सरकार का एजेंडा है वो साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं भले ही बागडोर आपके पास हो, लेकिन सरकार की जो चाबी है वो सोरेन परिवार के पास होगी। हमारी आपसे गुजारिश होगी, सलाह होगी कि एक लंबी लकीर खुद खींचने का प्रयास करें, क्योंकि पिछले 4 वर्षों की जो काली लकीर है उसको आप मिटाने का एक बार जरूर प्रयास करें। उधर कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के देश को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश का विभाजन, देश को तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री के भाई और कांग्रेस से बेंगलुरु के लोकसभा सांसद ने कल बजट पेश होने के बाद बयान दिया कि हमारी मांग है कि दक्षिण को भारत से अलग कर देनी चाहिए। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान, जो देश को तोड़ करके अलग देश को बनाने वाला जो बयान है, उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है।
जो राहुल गांधी कहने को तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस बयान से ऐसा लगता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। और कांग्रेस पार्टी के डीएनए में वर्षों से यही रहा है, जाति को तोड़ो, यानी जाति हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराना, जातियों के बीच में झगड़ा कराना, उत्तर दक्षिण के बीच में झगड़ा कराना। पहले भी कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने यूपी बिहार के डीएनए के बारे में उन्होंने खुल करके आलोचना कर चुके हैं। और फिर एनडीए अलायंस के जो ये गठबंधन दल के नेता जो तमिलनाडु के स्टालिन और उदय निधि स्टालिन का बयान जो सनातन के बारे में उन्होंने जो कहा, मच्छरों से तुलना की, उसके समूल नष्ट करने की बात की। और इस प्रकार के बयान देने के बाद भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा या किसी ने भी कुछ उस पर आपत्ति नहीं की। उन लोगों को कोई पार्टी से उन्होंने निकाला नहीं। इससे साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को अंदर से प्रोत्साहित करते हैं या उनके बातों पर चुप रहते हैं, उसे तो यही समझा जाएगा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब पता चला कि राहुल गांधी वास्तव में कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं। ये उनकी तथाकथित भारत तोड़ो यात्रा का ही असर है कि कांग्रेस के सांसद दक्षिण भारत को देश से तोड़कर एक अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आज सिद्ध हो गया है कि राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस सांसद के इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान की कड़ी निंदा करती है और तुरंत ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डीके सुरेश को 1 मिनट भी सांसद बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इधर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर जमशेदपुर के भाजपा पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि आगामी 11 फरवरी को रांची के मोराबादी मैदान में भाजपा के द्वारा जनजातीय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें मोर्चा के काजू सांडील, जीप अध्यक्ष बारी मुर्मू, राम सिंह मुंडा समेत मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मौके पर सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर जिला कार्यालय में आगामी 11 फरवरी को जो जनजातीय सम्मेलन होने जा रही है। जनजातीय सम्मेलन जो 11 फरवरी को झारखंड में होने जा रही है, टूटी तारा स्टेडियम में, वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन है। झारखंड प्रदेश द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार जब झारखंड में ही ये कार्यक्रम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ के जनजातीय समूह है, आदिवासी समाज है, ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी जाकर मोदी जी के वक्ता को सुने और मोदी जी आदिवासियों के लिए कितना कार्य कर रहे हैं, लोगों तक ये बात जाए। तो आज हमें एक जिम्मेदारी मिली है हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं शिवशंकर उरांव जी, कि प्रत्येक जिला से, प्रत्येक मोर्चा से उनके नेतृत्व में भारी से भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। और आज इसी निमित्त में आज जमशेदपुर महानगर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश के, जिला के और मंडल से भी इस तरह से सारे लोग जुड़े हुए हैं। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 3 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में असर दिखाएगा, जिसके कारण से इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा और 5 और 6 फरवरी को झारखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 5 फरवरी को झारखंड के उत्तरी भागों में हल्की बारिश की संभावना है और 6 फरवरी की बात की जाए तो झारखंड के दक्षिणी ओर से सटे मध्य भाग साथ साथ उत्तर पूर्वी भाग में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन के साथ होने की संभावना है। 5 और 6 में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। 3 तारीख से एक नया पश्चिमी विक्षोभ है जो उत्तर भारत को इम्पैक्ट करेगा, असर दिखाएगा, जिसके कारण से आपको 5 और 6 फरवरी में झारखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अगर 5 फरवरी की बात करें तो झारखंड के उत्तरी भागों में आपको हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 6 तारीख की बात करें तो झारखंड के जो आपके दक्षिणी भाग है उसके सटे हुए जो मध्य भाग है, साथ साथ में जो उत्तर पूर्वी भाग है, वहाँ पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश
गर्जन के साथ में थोड़ा देखने को मिल सकते हैं। कोहरे की बात करें तो राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में NCDHR सामाजिक संगठनों के देशव्यापी मंच की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्रीय बजट में दलित और आदिवासियों के लिए बजटीय कटौती विषय पर बात रखी गई। मौके पर राज्य समन्वयक ने कहा कि वर्तमान पेश हुए केंद्रीय बजट के विस्तृत अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समावेशी विकास एवं समता एक आह्वान बनकर रह गया है और सामाजिक स्तर पर ये दलित और आदिवासी समाज के आर्थिक अधिकारों के साथ धोखाधड़ी के समान है। सत्य ये है कि आदिवासी और दलित समाज हमेशा बजट से निराश होते आए हैं और इस बजट में भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि दलित और आदिवासी बजट आवंटन में अधिवृद्धि हुई है, किंतु ये बजट आदिवासी और दलित समुदाय के सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए अपर्याप्त है। आज की इस प्रेस वार्ता में जैसा कि आप सभी को मालूम है, 1 तारीख को केंद्रीय बजट जारी किया गया है और इस केंद्रीय बजट में खासकर दलित और आदिवासी के लिए जो बजट प्रावधान किया गया है उस मुद्दे पर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, संवाददाता सम्मेलन है। और दलित और आदिवासी का बजट मूलतः प्रावधानों के हिसाब से 3 सिद्धांत पर आधारित है। पहला ये कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से बजट में भी उतना प्रतिशत आवंटन किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि दलितों का जनसंख्या इस देश में करीब 16% है और आदिवासियों का 8% से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपका बजट में एलोकेशन भी होना चाहिए। लेकिन ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इस बजट प्रोविज़न में जनसंख्या के अनुपात में तो कभी भी इनका एलोकेशन नहीं होता है। जो एलोकेशन होता है उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा ऐसी योजना में एलोकेशन कर दिया जाता है जिसमें दलितों और आदिवासियों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। सिद्धांत ये है कि जनसंख्या के हिसाब से एलोकेशन करना है और उन्हीं समुदाय को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, इस सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा है कि वो 31 मार्च के अंदर में लैप्सेबल नहीं होना है। तो ये मूल सिद्धांत के आधार पर ये बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण किया। इधर चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बने पर सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। जगह जगह झामुमो कार्यकर्ता लोगों के बीच लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं कांड्रा मोड़ में झामुमो की सक्रिय सदस्य सह डुमरा पंचायत की मुखिया पीओ हांसदा ने मिठाइयां बांटते हुए खुशी जाहिर की। पीओ हांसदा ने चंपई सोरेन की तारीफ करते हुए उन्हें गरीबों का मसीहा बताया। विधानसभा के विधायक हमारे माननीय श्री आदरणीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, बहुत ही खुशी की बात है। वो गरीबों के मसीहा है और गरीब के प्रति उनका और इस क्षेत्र में अभी बहुत ही विकास होगा। सरायकेला विधानसभा के सभी गरीबों को, स्टूडेंट, जितना भी हमारा मजदूर है, महिला के ऊपर काम करेंगे और इस सरायकेला क्षेत्र में विकास का नदियाँ बहेंगे। और राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति व खेल मंत्रालय द्वारा सरायकेला खरसुआ जिले के प्रमुख 10 धार्मिक स्थल व मंदिर डी कैटेगरी के पर्यटन स्थल में शामिल किए गए हैं। इन स्थलों को अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करते हुए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा बढ़ाई जाएगी। जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जिले के ये धार्मिक स्थल प्रथम चरण में डी स्तर पर अधिसूचित हुए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल पर्यटन के क्षेत्र में विकास होंगे। जानकारी हो कि पर्यटन स्थल 4 वर्ग में होते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल को ए श्रेणी, राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल को बी श्रेणी, अंतर्राज्यीय स्तर के पर्यटन स्थल को सी श्रेणी व लोकल स्तर के पर्यटन स्थल को डी श्रेणी में रखा जाता है। जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि विकसित किए जाने वाले पर्यटक स्थल की सूची में शिव मंदिर रामगढ़, उड़ी बाबा शिव मंदिर बड़ा बांबो, सोना झरना, काली मंदिर पाटी, तिल्ला पाट मंदिर नीमडी, झिरीडी, हदी झरना नीमडी, चाडरी पार्क, बीरबांस, घोड़ा बाबा, बड़ा मथान, गमरिया, डुडरा शिव मंदिर, सहा ग्राम थान, गमरिया, राजगांव का पावड़ी मंदिर शामिल है।
सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा नए पर्यटन स्थलों को अधिसूचित करने हेतु सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत कुल 11 नए पर्यटन स्थलों को विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन सभी 11 नए पर्यटन स्थलों को डी वर्ग में अधिसूचित किया गया है। डी वर्ग के बारे में बताना चाहता हूँ। विभाग द्वारा चार श्रेणी में पर्यटन स्थलों को अधिसूचित किया जाता है, A, B, C, D। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।